चतुर बंदर, बकरी, मूर्ख शेर और जादुई कटोरा। जंगल का राजा शेर बड़ा ही आलसी हो गया था। उसे जंगल की भागदौड़ संभालने में बड़ी परेशानी आ रही थी। इसीलिए एक दिन शेर महाराज सारे जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है, मैंने एक अब बड़ा निर्णय लिया है कि मैं अब राज सिंहासन छोड़ दूंगा और तुम में से किसी एक को नया जंगल का राजा बनाऊंगा। लेकिन इसका तरीका ये होगा कि जो कोई मुझे सबसे अच्छा और ताकतवर तोहफा देगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। शेर की ये घोषणा सुनकर सारे जानवर हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वहीं पर खड़ा मंजू नाम का बंदर सोचता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महाराज की इस मूर्खतापूर्ण निर्णय का क्या जवाब दे। अगर शेर जंगल के राजा नहीं रहे तो बाहर के जानवर हमारे जंगल पर कब्जा करेंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर इस मूर्ख शेर को कैसे समझाए? मंजू अपनी दोस्त बकरी दुर्गा से मिलने गांव जाता है। मंजू उसे सारी बात बता देता है। तब दुर्गा कहती है, शेर भी ना कभी कभी मूर्ख वाली बात कर ही देता है। पर मंजू, मेरे पास इसका एक उपाय है। मैंने सुना है कि एक जादुई कटोरा जंगल में छुपा है जो कि मनोकामना पूरी करता है। क्यों ना हम ये तोहफा शेर महाराज को दे। इससे तुम जंगल के राजा बन जाओगे। फिर तो खतरा यूं ही टल जाएगा। हाँ दुर्गा, तो फिर चलो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मंजू और दुर्गा जादुई कटोरा ढूंढने जंगल के गहरे हिस्से में आते हैं। वो जंगल का हिस्सा सभी के लिए नया था। वहाँ कोई भी जानवर नहीं रहता था। वहाँ पर आकर मंजू घबरा जाता है। अरे दुर्गा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। डरो मत मंजू, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा का पुतला नजर आता है। वो दोनों उस पुतले के पास जाते हैं। अरे ये तो कोई साधु बाबा दिख रहे हैं, पर ये यहाँ कैसे आए होंगे और इनकी ये हालत कैसे हुई? दुर्गा उस पुतले को हाथ लगाती है। तभी वो पुतला टूट जाता है और उसमें से एक असली जिंदा साधु बाबा प्रकट होते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई साल पहले मैं यहाँ लालच में फंस गया। तब से मैं तुम जैसे नेक जानवर का इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हारी वजह से मुक्त हो गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु बाबा, हमें जादुई कटोरा चाहिए। वो जादुई कटोरा तुम्हें चाहिए, लेकिन क्यों? उसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। फिर मंजू अपने शेर राजा का निर्णय साधु बाबा को बता देता है और कहता है, राजा की ये घोषणा अब तो जंगल के बाहर भी फैल गई होगी। राजा के कई सारे दुश्मन हैं, वो जंगल पर कब्जा कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि बाहर का कोई भी जानवर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तुम्हारी बातों से मैं प्रभावित हुआ मंजू। ठीक है, तुम्हें वो जादुई कटोरा देता हूँ, पर उसका इस्तेमाल नेक काम के लिए ही करना। साधु बाबा मंजू के सामने जादुई कटोरा प्रकट करता है और खुद वहाँ से चले जाते हैं। जादुई कटोरा मिलते ही दुर्गा और मंजू खुश हो जाते हैं। वो जादुई कटोरा लेकर जंगल आते हैं, पर जंगल में तो तबाही मची हुई थी। कहीं पर जानवर मरे पड़े थे तो कहीं पर घायल। तब मंजू हिरन से पूछता है, अरे ये सब क्या हुआ हिरन? किसने किया ये सब? ये सब उस दुष्ट पापी भेड़िए ने किया है। उसने शेर महाराज को भी कैदी बनाया है। अब तो जंगल भगवान के ही भरोसे है मंजू। तभी तुरंत मंजू और दुर्गा शेर महाराज के पास पहुंचते हैं। शेर महाराज पिंजरे में कैद थे, पर उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था और भेड़िया जोर जोर से हंस रहा था। अरे ओ भेड़िए, इतना मत हंस, क्योंकि ये तेरी आखिरी हंसी है। भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। वो मंजू पर हमला करने जाता है कि तभी जादुई कटोरे से जाल निकलता है जिसमें भेड़िया फंस जाता है। वो जाल इतना मजबूत था कि भेड़िया उस जाल से निकल नहीं पाता। शेर महाराज पिंजरे से बाहर आते हैं। अरे मंजू, ये सब क्या था? आखिर ये क्या चीज है?
महाराज, ये तोहफा मैं आपके लिए लाया हूँ। ये एक जादुई कटोरा है, इससे आप सबसे ताकतवर बन जाओगे। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। वो उस जादुई कटोरे को हाथ लगाते हैं, पर तभी उन्हें झटका लगता है और वो दूर हो जाते हैं। शेर को कुछ समझ नहीं आता। तब मंजू कहता है, महाराज, आपने जो निर्णय लिया था वो गलत था, इसीलिए ये जादुई कटोरा आपके पास आने से मना कर रहा है। तब जाके शेर को उनकी गलती का एहसास होता है। मैं समझ गया मंजू, मैं आलस में आ गया था और ऐसा मूर्ख निर्णय ले लिया। उसी की वजह से इस भेड़िए की हिम्मत हुई कि वो जंगल पर हमला कर सके, पर नहीं, आज से मैं मरते दम तक इस जंगल की रक्षा करूंगा। शेर उस जादुई कटोरे को मंजू को ही रखने के लिए कहते हैं। भेड़िए को सजा मिल जाती है। शेर अब जंगल की अच्छे से रक्षा करने लगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नीति: कभी भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे किए हुए फैसले बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।